नमस्कार बच्चों, कैरियरटेक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप लोग को मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। बच्चों, इसमें जो है बटन का प्रयोग है। बटन एक ऐसा एलिमेंट है आर्डिनो आईडीई में, आपके आर्डिनो प्रोजेक्ट में, इस सवाल में, जिसका रोल बहुत अहम है। बटन से क्वेश्चन आए भी हैं। हालांकि जितने आपको प्रैक्टिकल हम करा रहे हैं सब पुराने क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। कुछ अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आए तो आप आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आप उसको सीखिए कि बच्चों अगर कुछ भी हेरा फेरी करके भी क्वेश्चन आए तो आराम से उसको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों, आज की क्लास में ये जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, इसको हम बच्चों इस आर्डिनो बोर्ड के द्वारा जो है आपको सॉल्व करा के दिखाएंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है इन सी। सी मतलब होता है कि भाई एम्बेडेड सी का यूज। जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको सी लैंग्वेज का ही प्रोग्राम है, लेकिन उसको एम्बेडेड सी कहा जाता है। इन्होंने सीधा सी लिख दिया है और अच्छी बात है ना। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इंटरफेस एन एलईडी बजर एंड बटन। एलईडी बजर एंड बटन को आपको जोड़ना है आर्डिनो बोर्ड से, ये उन्होंने कहा है। अब उसमें ये दो क्वेश्चन उन्होंने ऐड किए हैं। ये 30 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है एक। तो उसने पहला कि अगर आप जो है ऐसा कुछ करिए कि जब आप बटन को प्रेस करिए बच्चों, तो आपका एलईडी जो है एलईडी 45 सेकेंड के लिए ऑन हो तथा आपका बजर 1 मिनट के लिए ऑन हो। बजर जो है 1 मिनट के लिए ऑन हो और आपका एलईडी 45 सेकेंड के लिए ऑन हो। समझ रहे हैं? ये काम करना है। उसके बाद अगर जो है डू द सेम विद टाइमिंग फॉर बजर एंड एलईडी ब्लिंकिंग गेट इंटरचेंज। कहने का सीधा सा ये मतलब है कि जब आप बटन को छोड़ें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाए ना भाई। जब बटन को प्रेस करें, मॉडिफाई द प्रोग्राम, मेक द बजर टू गो ऑन फॉर 1 मिनट एंड एलईडी टू ब्लिंक फॉर 45 सेकेंड व्हेन ईवर द बटन इज प्रेस्ड। अगर बटन बच्चों प्रेस किया जाए तो आपका जो एलईडी है वह 45 सेकेंड के लिए तथा बजर आपका 1 मिनट के लिए ऑन होना चाहिए। अब अगला दिया है डू द सेम विथ टाइमिंग फॉर बजर एंड एलईडी ब्लिंकिंग गेट इंटरचेंज। और उन्होंने कहा है कि इसको ऐसा इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम भी बना दो जिसमें हो क्या बच्चों कि जब बटन को प्रेस करो तो 1 मिनट के लिए एलईडी जले तथा आपका जो बजर है वो 45 सेकेंड के लिए ऑन हो जाए। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें कनेक्शन तो दोनों क्वेश्चन का सेम ही रहेगा। एक बार अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे, फिर दोनों क्वेश्चन को आपको हम करके दिखा देंगे बारी बारी से। तो बच्चों, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए बच्चों, ये तो आर्डिनो बोर्ड है, आपका आर्डिनो बोर्ड से बिल्कुल परिचित है बच्चों आप ना। अब इसके आगे के जो आगे के इंस्ट्रूमेंट में जो 3 चीज का प्रयोग होगा, वैसे तो टोटल 5 चीजों का यूज होगा। क्या क्या मैं आपको बता देता हूं ना। देखिए बच्चों, आर्डिनो बोर्ड से आप बिल्कुल परिचित हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलईडी भी पिछली क्लास में हमने बता दिया है। बटन नहीं बताया है, बजर बता दिया है बच्चों। तो ध्यान, एक बात आपको बहुत गहराई से बच्चों यहाँ पे समझनी है, वो क्या है, जो शुरू की क्लास में हमने जो बता दिया है वो आगे डेली हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि जैसे बजर आपको बता दिया है, एलईडी बता दिया है, ब्रेडबोर्ड बता दिया है, आर्डिनो बता दिया है, जंपर बता दिया है। अब आज का जो नया इंस्ट्रूमेंट है बच्चों वो है बटन। तो बटन के इंटरफेस को कायदे से समझिए। बटन आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो आज बच्चों हम जो आपको बताने वाले हैं नया एलिमेंट है हम लोगों के इस मतलब क्वेश्चन में, वो है बच्चों बटन। तो बटन जो है, बटन में हमको आपको बच्चों हम पहले समझा रहे हैं कि बटन क्या चीज होता है, किस तरह से आप बच्चों इसको बटन को आप समझेंगे। तो बटन का समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने बटन को समझा तो ही आप बटन से संबंधित क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो बच्चों, वैसे तो ये बटन है आपके सामने दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा बटन आर्डिनो का मिलता है, इतना बड़ा सा बटन नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, बटन जैसा मिले, हमको क्या प्रैक्टिकल करना है। तो ये बच्चों बटन है आपके पास। तो आपको बटन हम दिखा भी रहे हैं। तो बच्चों, बटन जो आपको मिलेगा वहां पर, हालांकि
तो मिलेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। जो एक्चुअली में हम लोग को देखना है भाई बटन होता क्या है ना, वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो बच्चों ये देखिए एक बटन है ना, सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास तो हैं ही बच्चों, एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ। तो बच्चों ये है जो है बटन, देखिएगा। हाँ, एक बच्चों देखिएगा हल्की सी बड़ी बटन है मेरे हाथ में, ये देखिए बच्चों ये बटन है। बड़ी वाली बटन कभी कभी काम नहीं करती है बच्चों, सेम टू सेम। अभी मैं इसका कनेक्शन दिखाऊंगा आपको ना। छोटी वाली बटन देखिए बच्चों, छोटी सी बटन है, बहुत छोटी सी बटन है। आपको मैं जूम करके दिखा, अभी तो हालांकि जूम करके मैं आपको बताऊंगा ही। तो ये है सारी बटन। तो बटन का आपको बच्चों कनेक्शन यहाँ पे जानना है अच्छी तरह से, बाकी आप प्रोग्रामिंग कर ले जाएंगे ना। प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं है बच्चों, कनेक्शन आपको बढ़िया से समझ लेना है कि भाई कनेक्शन क्या चीज़ है, बस ना भाई। तो यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों क्या कैसे है, आपको मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा ना भाई। तो सबसे पहली बात है बच्चों, बटन का हमको यहाँ पे समझना है कि भाई बटन हम किस तरह से यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे बच्चों ये बटन आपके सामने दिख रहा है, तो इसको हम इस तरह से बताते हैं ताकि आपको समझ आए। तो ऐसे मान लीजिए हम ऐसा रखते हैं, ऐसे मान लीजिए हम ऐसा रखते हैं बच्चों बटन को। ये हमारा बटन इसी रेक्टेंगुलर आकार का होता है, किसी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कम ज़्यादा नहीं होता है। तो ये इस तरह से बटन होता है। ये है बटन बच्चों ना, ये है बटन। तो आप ध्यान से देखिए, एक और बच्चों ये हल्का सा झुका हुआ है, दिख रहा है ना, झुका हुआ इस तरह से एक और झुका हुआ दिख रहा है आपको। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए बच्चों ये इधर झुका हुआ है ना, हल्का सा झुका रहेगा, बटन का जो पिन है वो हल्का सा झुका रहेगा, आपस में जब झुका रहेगा तो उसी से हमको कंसीडर करना है बच्चों कि क्या करना है मुझे। जैसे मान लीजिए ये इधर झुका रहेगा ना भाई, ये इधर झुका रहेगा हल्का से, जब बटन आप देखेंगे तो हल्का सा झुका रहेगा। तो समझिए बच्चों जो झुका दोनों वाला पार्ट है, ऐसे जैसे मैंने फिगर में दिया है ऐसे ही रखना है बटन को, ऐसे रख देंगे। जब ऐसे रखेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है बच्चों आपस में झुके हुए पार्ट है ना, आपस में झुके हुए पार्ट हैं। ये आपस में झुका हुआ ऐसा पार्ट है, तो ये आपस में झुका हुआ इस तरह से पार्ट है ना। तो जब ऐसा ये दोनों आपस में बच्चों कनेक्टेड है और ये भी अंदर आपस में कनेक्टेड है। जब बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे ना। क्लियर है? यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे ना भाई, इसको फिर से अच्छे से फिगर से क्या है कि चलो एक बार फिर से बता देते हैं बढ़िया से, बार बार खिंचाने में थोड़ा सा वो हो गया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे देखिए आपके सामने ये बटन है, ये हम मान लेते हैं कि बटन है ना भाई, बटन है और इसमें से ऐसा पिन निकला हुआ है, ऐसा बच्चों पिन निकला हुआ है, ऐसा पिन निकला हुआ है, ऐसा पिन निकला हुआ है। तो जब पिन निकला हुआ रहेगा बच्चों, जिधर की ओर निकला हुआ रहेगा दो पिन, वो आपस में इंटरली कनेक्टेड होंगे, इंटरली बच्चों आपस में कनेक्टेड होंगे ना भाई, आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। तो अब अगर कनेक्टेड होंगे तो इस तरह से रखना है कि लेफ्ट साइड में आपस में कनेक्शन इधर हो जाए, लेफ्ट ऐसे रखना है कि आपस में कनेक्टेड वाले लेफ्ट साइड में हो जाए और उधर आपस में ऐसा घुमा के नहीं रखना, ऐसे रख देना है। जब बच्चों आप ऐसा रख देंगे तो होगा क्या, तो अब आप इसको नंबरिंग दे दीजिए। इसको ए मान लीजिए बच्चों, ए मानना पड़ेगा, लिखा कुछ नहीं रहता है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए बच्चों, इसको आप डी मान लीजिए, ठीक है ना। ये आप ऐसा मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो इधर वाला ए माना जाएगा, इधर वाला बी माना जाएगा, इधर वाला डी माना जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों सी और डी आपस में कनेक्टेड हैं ना भाई, सी और डी नहीं बच्चों, हाँ बी और डी। रुक जाइए, यही इसीलिए मैं सोच रहा था, रुक बता रहा हूँ। अब अगर इसको हम इस तरह से करें तो देखिए बच्चों ये ना आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम ऐसा रखेंगे तो ए इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, सी इसको मानेंगे, डी इसको मानेंगे। तो बी और डी देखिए बच्चों, बी और डी आपस में कनेक्टेड है और ये आपस में कनेक्टेड। समझ में आ गया? ऐसे ही रखना है, मतलब रखने का स्टाइल बिल्कुल सेम है। अब आप समझ गए। अब बच्चों हम यहीं पर जो है, अब आप बटन समझ गए ना, तो वो बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों। मैं आपको यहीं पे कनेक्शन समझा देता हूं कि भाई है क्या। अब आप बटन समझ गए तो आप कनेक्शन जरूर समझ लेंगे। तो बच्चों करना क्या है, जो ए वाला है, जो ए वाला कनेक्शन है, इसको हम लोग को ले जाना है और 5 वोल्ट के आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट कर देना है।
ये वाले को 5 वोल्ट के आर्डिनो मोड से हमको कनेक्ट कर देना है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद बच्चों सी वाले को कुछ नहीं करना है, और बी वाले को जो है, बी वाले हम लोग को जो है आर्डिनो बोर्ड के 8 नंबर पिन से कनेक्ट कर देना है। आर्डिनो बोर्ड के जो है 8 नंबर पिन से बच्चों कनेक्ट कर देना है। क्लियर बात हुई। अब ये वाला जो है बच्चों, इसको हम लोग को जीएनडी ले जाना है, आर्डिनो पॉइंट के जीएनडी पिन से कनेक्ट करना है। लेकिन जीएनडी से पहले बच्चों हम लोग को रजिस्टर का यूज करना है। रजिस्टर एक प्रतिरोधक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इस तरह से रजिस्टर के द्वारा ले जाके आपके जीएनडी किसी भी पिन के आर्डिनो बोर्ड के किसी भी जीएनडी पिन से कनेक्ट कर देना है। तो ये बच्चों रहा सिंपल सा आपका कनेक्शन। इस कनेक्शन को हम आर्डिनो बोर्ड पे रख के आपको थोड़ा सा बताते रहे हैं आर्डिनो बोर्ड के साथ में, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे ना भाई। बटन कैसे होता है, कैसे कनेक्ट करेंगे, ये आपने अब देख लिया। अब आपको आर्डिनो बोर्ड के साथ हम दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, आर्डिनो बोर्ड जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं। आर्डिनो बोर्ड का फिगर रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए बच्चों, ये आर्डिनो बोर्ड है ना भाई। सब कुछ बहुत आसानी से अगर आप करेंगे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आप बढ़िया से ले जाएंगे। अच्छी तरह से इसको आप जोड़ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आर्डिनो बोर्ड आपको दिख रहा है ना भाई। इधर की पिन भी दिख रही है, इधर की पिन भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो है 5 वोल्ट का कनेक्शन देना है, तो इधर की पिन भी आपकी दिखनी चाहिए। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है अब हम ब्रेड बोर्ड का भी यूज कर ले रहे हैं। तो ब्रेड बोर्ड कैसे रखेंगे, यहाँ पर रखने का थोड़ा सा आइडिया थोड़ा दूसरा होगा बच्चों। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड को ब्रेड बोर्ड को हम बेड़ा रखेंगे। ये ब्रेड बोर्ड है बच्चों, ये आर्डिनो बोर्ड ऐसा बेड़ा ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा कनेक्शन भी करेंगे। अब सब कुछ हो गया ना। अब हम क्या करने वाले हैं, बटन उटन को हम यहीं पे रख देंगे बच्चों। अब हम यहीं पर रखने वाले हैं सारी चीजें। थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं ना भाई, का ब्रेड बोर्ड है। अब देखिए बच्चों कैसे कैसे हम रखेंगे यहाँ पे, यहीं पे समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात, बटन का कनेक्शन आप समझ गए हैं। तो बच्चों हम बटन को कैसे जोड़ेंगे, बटन को हम यहाँ पे बीच में रखेंगे, क्योंकि वो उनका आपस में, देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों, देखिए बटन में होता क्या है, मैंने कहा था इंटरनली ये ए और सी आपस में ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसी जगह लगाएंगे, ताकि ऐसे जगह लगाएं ताकि इनका बीच जो है आपस में कनेक्शन हो। तो अगर हम उसको जो है यहाँ पे लगा देंगे तो बीच से ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो हम मन चाहा पावर पास कर सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, बटन को ऐसा लिखे, बटन को हम ऐसा लगाएंगे। ये बच्चों रहा बटन, हम बटन को ऐसा रखेंगे। बटन को रखने के बाद ये मान लीजिए बच्चों बटन है, ये बटन है ना भाई, दिख रहा होगा ना भाई, बटन है ये। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं बच्चों। बटन तो लिख ही रहे हैं, तो अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे बच्चों तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। चलो भाई रेड से लिख देते हैं, रेड येलो से लिख देते हैं, येलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए बच्चों, ये है बटन ना, BUTTON, ये है बटन। अब इस बटन को हम ऐसा चौकोर बना दे रहे हैं। अब बटन हो गया, ठीक है। अब हम इसका कनेक्शन बच्चों क्या करेंगे, कनेक्शन देख लीजिए। इसका एक छोर यहाँ पे हम लगाएंगे, एक छोर बच्चों यहाँ पे लगाएंगे, एक छोर, एक पिन यहाँ पे लगाएंगे, एक पिन आपका यहाँ पे लगाएंगे। देख लिए बच्चों, ये पिन ऐसे हम ये ऐसे ही अटैच कर देंगे, अटैच करके दिखाएं, ऐसे अटैच कर देंगे बच्चों। अटैच कर देंगे तो कॉमन सी बात है, ए हो गया। इसका नंबरिंग अब हम यहाँ पे दे रहे हैं। नंबरिंग तो आप समझ गए हैं, समझ जाएंगे ना भाई। हल्की सी नंबरिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों। ये ए हो गया ना भाई, तो ए के बाद ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। नंबरिंग आप समझ गए हैं ना भाई, ठीक है। तो अब बच्चों हमको करना क्या है, कनेक्शन अब करना है। देखिए ये तो हो गया आपका ये बटन। अब एलईडी भी लगा दीजिए बच्चों। हमारा एलईडी जो है इस तरह से है, देख लीजिएगा। सीधा यूज कर लेते हैं, यानी ये हमारा है, सीधा यहाँ पे जोड़ देते हैं यहाँ, ठीक है ना। ये हमारा L1 लेडी हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं, ये सब आप कर चुके हैं बच्चों। अब बजर भी लगा देते हैं। बजर को आप यहाँ पे लगा दीजिए बच्चों, या नीचे लगा दीजिए। तो ये है बच्चों आपका बजर। तो बजर का थोड़ा सा ब्याह ज़्यादा होता है, तो कोई बात नहीं, इस तरह से बच्चों बजर आ जाएगा। तो बजर का माइनस वाला हम यहाँ पे लगा देते हैं और प्लस वाला हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए बच्चों, इससे ना जुड़ने पाए तो इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इधर कर दीजिए। ये देखिए बच्चों बजर हो गया ना, तो ये इधर लगा दीजिएगा,
और ये इधर लगा दीजिएगा। तो ये प्लस हो गया बच्चों, ये माइनस हो गया, तो ये आपका बजर हो गया, ये आपका प्लस हो गया बजर का, आपका माइनस हो गया। क्लियर है? अब कनेक्शन सीधा दे दीजिए। तो कनेक्शन के लिए बच्चों हम इस का यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग को बटन का कनेक्शन समझना है। ये वाला पे सीधा हम जो है 5 वोल्ट का बच्चों पावर यूज करेंगे। 5 वोल्ट पावर देखिए हमने यहाँ से लिया, ये 5 वोल्ट का पावर है बच्चों, सीधा हमने यहाँ से लिया और 5 वोल्ट का पावर देने के लिए बच्चों यहाँ से निकाला और सीधा हमने 5 वोल्ट का पावर हम कहाँ पे देंगे बच्चों? ऐसी जगह यहाँ पे अगर देते हैं तो सीधा पावर पहुँचेगा। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे बच्चों, जब 5 वोल्ट का पावर जो है यहाँ से उठाते हुए हम सीधा लाएंगे बच्चों, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जब यहाँ पे जोड़ेंगे यहाँ से जाएगा ना भाई, ये हो गया। उसके बाद जो है अब हमको इसको कुछ नहीं देना है, इसको पर 8 से जोड़ दीजिए यहाँ पे डेटा लेने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पिन नंबर 8 से जोड़ दीजिए इसको। तो इस तरह से यहाँ पे हम 8 नंबर पिन को निकालेंगे और सीधा बच्चों हम जोड़ देंगे आप 8 नंबर पिन से ये वाला बी वाले ना भाई। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे बताया है बी वाले को 8 नंबर पिन से हम लोग जोड़ रहे हैं ना भाई। तो सारी बातें क्लियर हैं। जब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ तक करंट होगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ तक करंट फ्लो होगा। अब बच्चों कनेक्शन दे देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे जीएनडी कनेक्शन है ना, जीएनडी कनेक्शन आप दे दीजिए। जीएनडी कनेक्शन आप रजिस्टर के थ्रू देंगे। तो बच्चों रजिस्टर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको फिगरली बता दे रहा हूँ। रजिस्टर एक सिंपल सा एक वो होता है। चलिए रजिस्टर आपको हम दिखा दें रजिस्टर क्या होता है ना भाई। रजिस्टर बच्चों ये होता है रजिस्टर। ये देखिए बच्चों आप देख रहे हैं रजिस्टर इस तरह से होता है ना, ये प्रतिरोधक इस तरह से होता है। तो बीच में हम इसको ऐसा लगा देंगे ना भाई, ठीक है। तो इसको हम जो है कहीं पे भी लगा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ऐसा लगा देंगे इसके थ्रू, इसी के थ्रू बच्चों हम पावर पास कर देंगे। तो ये पावर हम जो है, एक मिनट, जीएनडी कनेक्शन यहाँ पे लेते हैं, ठीक, ये हो गया। तो बच्चों ये हम एक यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ से उठाते हुए हम यहाँ पे लगा देंगे, ये यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो है इसको जीएनडी मिल जाएगा। तो बटन आपका बच्चों कनेक्टेड हो गया। अब एलईडी और बजर का कनेक्शन मैंने बताया है। एक डिजिटल इसका जो पॉजिटिव पिन है देख लीजिए बच्चों, जो निगेटिव है ये जीएनडी है बच्चों। तो इसका निगेटिव जो है जीएनडी से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से लगा देंगे और इसी का जो है यही का निगेटिव जो हम उस पेन जिस पेन से हमको पावर देना है। तो कोई बात नहीं, हम जो है इस पेन से हम दे देते हैं। देखिए 9 नंबर पिन उठाते हैं बच्चों, 9 नंबर पिन का कनेक्शन हम दे देते हैं। इसके पास मिल जाएगा। और 10 नंबर पिन से उठाते हैं बच्चों, 10 नंबर पिन का पावर हम दे देते हैं यहाँ पर। इस से कनेक्शन कर देंगे, सिंपल से कनेक्शन है। क्लियर कनेक्शन है बच्चों, हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, सारे कनेक्शन हमने आपको दिखा दिए हैं ना। आपको समझ में आ गया होगा। जब हम यहाँ पावर देंगे तो यहाँ तक आएगा, जब हम यहाँ पावर देंगे तो यहाँ तक जाएगा। समझ गए हैं? डेली मैं वही बता रहा हूँ। तो ये रहा कनेक्शन बच्चों। अब हम क्या करेंगे, आपको जो है बच्चों मैनुअली कनेक्शन करके हम आपको दिखा रहे हैं, मैनुअली कनेक्शन करके दिखा रहे हैं, उसको आप बच्चे समझिएगा। उसके बाद हम बच्चों प्रोग्राम लिख के आपको दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों आपको मैनुअल कनेक्शन हम दिखाते हैं कि कैसे इन सभी को हम मैनुअली जोड़ के दिखाते हैं विद इंस्ट्रूमेंट, आर्डिनो बोर्ड, ब्रेडबोर्ड और बटन वगैरह, ठीक है ना। आइए बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों बटन को अच्छे से देखिएगा। देखिए बटन को देखिए आप बटन को सामने देख लीजिए अच्छी तरह से। बटन को आपको हम समझा रहे हैं। देखिए बच्चों बटन में देखिएगा कि बटन में आप देख रहे हैं कि 4 पिन बने हुए हैं और ये 2 पिन आपस में झुके हुए हैं। इसका मतलब है कि 2 पिन ये इंटरनली आपस में कनेक्टेड हैं और इधर वाले भी 2 पिन आपस में झुके हुए हैं। तो ये 2 पिन आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख देंगे, तो यानी अब आपको हम रख दे रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में झुके हुए हैं और ये दोनों आपस में झुके हुए हैं। तो ये दोनों आपस में इधर कनेक्टेड हैं, वो दोनों आपस में उधर कनेक्टेड हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे। तो अब इसको यहाँ पे बीच में बच्चों हम ऐसा लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे तो ताकि ये आपस में कनेक्टेड हैं तो उनका कनेक्शन आपस में मिल ना जाए। तो ये ए हो जाएगा बच्चों, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा ना भाई। ये हो गया। अब हम जो है बच्चों अब इसका कनेक्शन हम आर्डिनो बोर्ड से कर देंगे जैसे कि हमने फिगर में आपको बताया है। तो ये ए वाला है कनेक्शन। तो बच्चों ए वाले को हम 5 वोल्ट से हम जोड़ देंगे। ये 5 वोल्ट, ये आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन से बच्चों ये 5 वोल्ट का पिन है, ये 5 वोल्ट से हम जोड़ देंगे।
ये बच्चों हमने 5 वोल्ट के पिन से जोड़ दिया ना, इधर GND 2 है, जोड़ दिया बच्चों। अब जो है ये तो उसको कनेक्शन मिल गया। अब बच्चों जो ये जो A हो गया, B अभी जोड़ रहे हैं, C वाले को हम रजिस्टर के थ्रू जोड़ेंगे, A B C वाले को। C वाला बच्चों ये है, A है ये, B है ये, C है ये, D वाले को हम रजिस्टर के थ्रू जोड़ेंगे इस वाले को। तो बच्चों हम यहाँ पे इसके कनेक्शंस के साथ में इस तरह से रजिस्टर लगा देंगे। इस तरह से बच्चों हम रजिस्टर लगा देंगे, ध्यान से देखिएगा, इधर लगा देंगे ऐसा। ये बच्चों हमने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया ऐसा ना। तो अब इसको हम यहाँ पास कर देंगे तो इसको रजिस्टर के थ्रू D वाले को करंट मिल जाएगा, D वाले को बच्चों मिलेगा, D वाले को, ठीक है। अब हमने तार लगाया GND से। देखिए बच्चों यहीं पे बगल में जो है 5 वोल्ट के बगल में GND है, तो हम यहीं से GND कनेक्शन ले लेंगे। GND कनेक्शन हमने लिया और हमने क्या किया, GND कनेक्शन लेने के बाद बच्चों पिन को अच्छे से लगाना है ताकि अच्छे से लाइट दे। हाँ, GND कनेक्शन लिया बच्चों। GND कनेक्शन लेने के बाद उसको हमने जो है यहाँ से जोड़ दिया। तो जब यहाँ से जोड़ेंगे बच्चों तो ये सीधा करंट यहाँ पे आएगा, ये करंट फ्लो होते हुए यहाँ पे D वाले पे चला जाएगा। C वाले को जोड़ना है तो D वाले पे चला गया। अब बचा हुआ बच्चों ये कोना, इस कोने को हम डिजिटल पिन 8 से जोड़ देंगे। उसी से हमको देखना है कि बच्चों कौन सा मतलब इस वाले पिन से हमको इसकी स्टेटस को रीड करना है कि आपका बटन प्रेस हुआ कि नहीं। तो बच्चों हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे, तो जब यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो आराम से कनेक्ट करना है बच्चों, ये ठीक है ना। ठीक, ये देखिए बच्चों यहाँ से कनेक्शन हो गया है। तो जब यहाँ से हम रीड कर लेंगे डेटा को 8 नंबर पिन से, यहाँ पे बच्चों हमने 8 नंबर पिन से इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस प्रेस हुए स्टेटस का डेटा हम 8 नंबर पिन से रीड कर लेंगे प्रोग्राम के द्वारा। ये तो आपका बटन कनेक्शन हो गया। बजर कनेक्शन बच्चों वैसे ही हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बगल में बच्चों हमने बजर लगा दिया, तो ये पॉजिटिव है, इसमें हम हाई पावर देंगे, ये निगेटिव है, GND देंगे। तो ये बच्चों हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब इसका कनेक्शन भी हम लगा देते हैं, इस तरह से सिंपल हमने लगा दिया है। अब बच्चों हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है ये हमने पॉजिटिव कनेक्शन दे दिया इसको। पॉजिटिव कनेक्शन जिस भी पिन से देना चाहे दे सकते हैं। हमने बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्शन दिया उसको। पिन नंबर 8 के बगल में बच्चों 9 है, हमने 9 पिन से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं कि किसी भी डिजिटल पिन से दे दीजिए, हमने 9 से दे दिया है ना, 9 से दे दिया, ठीक है। तो 9 पिन को बच्चों बजर को पॉजिटिव मिल गया। अब इसको निगेटिव दे देंगे। तो बगल में बच्चों ये निगेटिव है, अब यहीं से निगेटिव उठा के इसको दे दीजिए ना भाई, एक निगेटिव दे दीजिए। तो बच्चों हमने क्या किया कि एक निगेटिव पावर हमने यहाँ से उठाई ना भाई। अच्छा बच्चों ये निगेटिव पावर यहाँ पे गया है, उसको अलग से रखेंगे। इसके निगेटिव के लिए बच्चों हम अलग से कनेक्शन ले लेंगे। ये निगेटिव पावर उठाई हमने बच्चों यहाँ पे जोड़ दिया ताकि उसी से हम दोनों को कनेक्शन दे दें। हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो अब यहाँ तक फ्लो हो रहा है निगेटिव कनेक्शन। तो हमने छोटा सा बच्चों तार उठाया। छोटा सा तार उठाने के बाद हमने यहाँ से कनेक्ट किया और इसको निगेटिव कनेक्शन दे दिया बजर को। चौथे पिन पे तो हमने इसको तरह से बच्चों जोड़ दिया। तो इसको बच्चों ये देखिए, आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आपको पिन नंबर कनेक्टेड है 9, ये GND है। तो सीधा हम इसको इस तरह से कनेक्शन किए हुए हैं। एक पहले पे जा रहा है और एक जो है चौथे पे जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। वो आपको दिख रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से है ना, चौथे पे नंबर पिन पे दूसरा पिन जाता है। अब LED सिंपल वैसे बच्चों हम कनेक्ट कर देंगे। सीधा आप यहाँ पे लगा दीजिए LED को। बड़ा वाला पिन देखिए बच्चों ये है, छोटा वाला इधर है। तो बड़ा वाले में हम पॉजिटिव पिन दे देंगे, पिन नंबर 10, छोटा वाले में GND। तो बच्चों हमने क्या किया, अब जो है पिन नंबर 10 का कनेक्शन लिया बच्चों हमने, डिजिटल पिन नंबर 10, इसी से हमको पावर पास करनी है। ये कनेक्शन लिया हमने और इसको हमने LED में लगा दिया। LED के पॉजिटिव पावर में बच्चों हमने देखिए लगा दिया। अब रहा एक निगेटिव कनेक्शन, तो वो भी बच्चों आप दे दीजिए। निगेटिव कनेक्शन के लिए बच्चों छोटा सा तार आप यूज़ कर सकते हैं ना भाई। छोटा सा तार में आप बहुत सारे छोटे मोटे तार बच्चों आते हैं, आप कोई भी तार ऐसा यूज़ कर लीजिए। तो ये हमने अब देखिए फ्लो यहाँ तक दौड़ रहा है, तो हमने यहाँ से निगेटिव कनेक्शन उठाया बच्चों और LED को हमने निगेटिव कनेक्शन ऐसा दे दिया ना भाई, क्योंकि ये फ्लो टोटल निगेटिव कनेक्शन हमको दे रहा है। तो ये रहा बच्चों आपका कनेक्शन। अब हम जो है चल रहे हैं इसका प्रोग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि बटन के प्रेस करने पर LED तथा आपका बजर साथ साथ जल रहे हैं। LED आपका जलेगा बच्चों मात्र 45 सेकेंड तक और आपका बजर ऑन होगा 1 मिनट के लिए। जैसा चाहे वैसा बच्चों हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं।
हाँ बच्चों, हम लोगों ने जो है कनेक्शन देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं उसको जो है उसका प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। तो कनेक्शन बच्चों बिल्कुल रेडी हो गया है, तो हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे बच्चों। ठीक है, प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए आपको हम यहाँ पे बता देना बच्चों, बटन का प्रोग्राम पहले से सेव रहता है। अगर आपने थोड़ा सा होशियारी दिखाई तो आप बटन का प्रोग्राम आप सीधा वहीं से कॉपी कर सकते हैं। आप पहले बच्चों सीधा जो है अपना आर्डिनो आईडी जो है उसको बच्चों ओपन कर लीजिएगा। तो आप जैसे ओपन करेंगे आपके सामने जो है ये आप फाइल पे जाइए बच्चों, फाइल पे जाइए, आप एग्जाम्पल पे जाइए, तो यहाँ पे आपको डिजिटल मिलेगा, बटन मिल जाएगा। देखिए बच्चों, बटन में जो है आपका ये प्रोग्राम पहले से सेव है। ये देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए बटन का ही प्रोग्राम है, पूरा सेव है। लेकिन तब भी बच्चों यही बटन का प्रोग्राम टोटल सेव है, तो तब भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक फंक्शन के बारे में आपको बताना है बच्चों, डिजिटल रीड फंक्शन है जो बटन के स्टेटस को रीड कर लेता है। यहाँ बटन नंबर देंगे तो बटन के रीड करके यहाँ पे दे देगा। चलिए बच्चों, इस प्रोग्राम को हम फिर से डिज़ाइन करते हैं, शुरू से अच्छे से डिज़ाइन करते हैं ताकि आपको पता चले क्या है। ठीक है बच्चों, ये दोनों फंक्शन है जो हमारे हर एक प्रोग्राम में रहते हैं ना भाई। तो इस तरह से देखिए कि कैसे किस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे पिन नंबर लगा लेंगे। हमने लिखा इंटीजर। एक बटन का स्टेटस रीड करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे BS वेरिएबल ले लेंगे इक्वल टू 0। अब जो है इंटीजर, एक मिनट, बटन के लिए बच्चों हम यहाँ पे ले लेंगे, बटन को हमने 8 नंबर पिन से कनेक्ट किया तो यहाँ पे 8 लिख देंगे ना भाई। ठीक, बटन को कनेक्ट किया हमने 8 नंबर पिन से, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब बच्चों बटन के स्टेटस को रीड करने के लिए BS इक्वल टू 0 ले लेंगे ना भाई, क्योंकि उसी से रीड करेंगे। अब LED को बच्चों हमने कनेक्ट किया है किससे, DE, LED DE कर दे रहे हैं, इक्वल टू हमने बटन LED को बच्चों कनेक्ट किया है। हम आपको देख के बता रहे हैं, LED को बच्चों हम लोगों ने जो कनेक्ट किया है वो कनेक्ट किया है पिन नंबर 10 से। LED को बच्चों हमने 10 से कनेक्ट किया है, तो 10 पे पास करेंगे तो LED हमारा जो है बच्चों 10 से कनेक्टेड है ना भाई। और एक बच्चों हम बटन के लिए लेते हैं तो बजर, BJ को बच्चों हमने 9 नंबर से कनेक्ट किया है ना। ये हो गया आपका, यहाँ पे वेरिएबल इंस्टॉलेशन हो गया। इसको बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम इसको पिन को रजिस्टर करेंगे तो 3 पिन रजिस्टर होंगी। तो लिखिएगा बच्चों पिन मोड ना भाई। पिन मोड में हमको जो B पिन है यानी बटन वाला, उसमें से हम डेटा रीड करेंगे, तो हम वहाँ पे बच्चों इनपुट मोड देंगे ना। बाकी को हम बच्चों आउटपुट मोड देंगे, क्योंकि बाकी को हमको डेटा को देना है यानी पावर को देनी है। जैसे बच्चों आपका DE हो गया यानी आपका LED हो गया, उसको हमको आउटपुट लिखना है क्योंकि हम उसको पावर देंगे बच्चों। वैसे ही आपका जो नेक्स्ट है यानी आपका जो BJ है, बजर है, उसको भी हमको पावर देनी ही है, तो हमने यहाँ पे BJ लिख दिया। BZ ये हो गया आपका बच्चों पिन रजिस्टर। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चों ना, एक फंक्शन है डिजिटल रीड। पहले हम उसको रीड करके देखेंगे बटन का स्टेटस, तो B लगा देंगे, BS लगा देंगे। हमने लिखा बच्चों BS इक्वल टू डिजिटल रीड। रीड फंक्शन किस पिन से रीड होगा बच्चों, कॉमन सी बात है, 8 नंबर पिन से रीड होगा, तो हम यहाँ पे B लगा देंगे। 8 नंबर पिन से रीड होके आएगा BS में। अब हमको BS में इफ लगा के चेक कर लेना है। इफ अगर भाई BS की वैल्यू हाई के बराबर है, हाई मतलब अगर प्रेस किया होगा आपने तो हाई के बराबर तो होगा ही ना भाई। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद ना भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद बच्चों को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या था बच्चों कि अगर आपका हाई हो तो 1 मिनट के लिए बजर ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए बच्चों डिजिटल राइट है ना भाई, डिजिटल राइट में आप जो है बजर यानी BZ को हाई कर दीजिए, या चाहे GH हाई पावर देना है ना भाई। हाई पावर से वो हाई हो जाएगा यानी वो ऑन हो जाएगा। और बच्चों हमको डिले, DELY डिले कितने देर के लिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए कि 1 सेकंड अगर डिले कराना होता है बच्चों तो हम उसको जो है 1000 देते हैं। तो 60 सेकंड कराना होगा तो बच्चों हम क्या करेंगे, 60,000 दे देंगे ना भाई। क्या दे देंगे बच्चों, 60,000 दे देंगे ना भाई। तो 60,000 बच्चों आप सेकंड दे दीजिए यहाँ पे, 60,000 यानी 60 सेकंड, 1 2 3 हो गया ना भाई। अब उसके अलावा बच्चों क्या करना है, LED के लिए भी आपको ऑन करना है
ना भाई। एलईडी के लिए ऑन करना है क्या, एलईडी डीई कर दीजिए बच्चों, डी में एलईडी है, देखिए डी में एलईडी है। तो एलईडी को क्या करना है, बीजेड आपका बजट में था, डी आपका हाई में, तो इसको आपको डिले कितने के लिए करना है बच्चों, हमने बताया था क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों कितना है, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो आपका ही है भाई, देखना भी जरूरी है, तो क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों कितना दिया है। तो अगर आप बटन को प्रेस करके हैं तो बजर आपका 1 मिनट के लिए और 45 सेकंड के लिए आपका एलईडी ऑन होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए बच्चों 45 सेकंड के लिए एलईडी, तो 4500 ना भाई, 45 सेकंड के लिए बच्चों ना, 1 सेकंड के लिए 1000, तो 45,000 क्लियर है, आपका एलईडी ऑन हो जाएगा। इल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब इन केस अगर भाई नहीं प्रेस किया तो क्या होगा, नहीं प्रेस किया तो क्या होगा बच्चों, इसी का जस्ट, तो दोनों को बच्चों ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऑफ कर दीजिए अभी आप ना भाई, अभी कुछ मत के सीधा ऑफ कर दीजिएगा, इसको हटाइए बच्चों, इसको कमेंट कर दीजिएगा ना भाई, आगे करके देख लेंगे। तो इसको आप लो कर दीजिए बच्चों ना भाई, LOW लो कर दीजिए, इसको भी आप लो कर, जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये काम होगा, प्रेस नहीं करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक। ये रहा बच्चों आपका प्रोग्राम, सेव करिए इसको, आप यहाँ पे बच्चों इसको सेव कर लीजिए, BT से जो भी नाम सेव कर लीजिए, इसको बच्चों कंपाइल करा लीजिए, कोई गलती होगी तो खुद ही बताएगा आपको। कंपाइल हो गया बच्चों। अब आप जो है अपने आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट कर दिए। एक्सटेंशन के लिए बच्चों हमने एक जो है केबल का यूज हमेशा करते हैं, तो इस केबल को हम एक्सटेंशन के रूप में यूज़ कर लेंगे, इसको आर्डिनो बोर्ड की तरफ लगा देंगे और ये सीधे जाएगा CPU में, आपके CPU में सीधा हम बच्चों इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसको हम लगा देते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम लगाएंगे तो ये पोर्ट नंबर अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, COM1 COM2 होगा, लगाएंगे 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे हम बच्चों इसको लगा देंगे, तो जैसे बच्चों हमने लगा दिया, तो लगाने के बाद जो है COM3 अपने आप आ गया, ठीक है। अब हम इसको बच्चों रन कराते हैं, सीधा रन कराया हमने। तो जैसे हमने रन कराया बच्चों, तो अब प्रेस कर देख लेते हैं, फिर आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। जैसे मैंने बच्चों प्रेस किया, ठीक, 1 मिनट के लिए बच्चों, ठीक है। तो जैसे हमने प्रेस किया बच्चों, 1 मिनट के लिए जो है आपका एलईडी ऑन होना चाहिए ना भाई, ठीक। प्रोग्राम आपका सही है बच्चों, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका प्रोग्राम है, मैं शुरू से एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये प्रोग्राम है बच्चों आपका ना, 60,000 सेकंड यानी 1 मिनट के लिए ऑन हो जाएगा ना भाई। तो ये रहा बच्चों आपका प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम है, बढ़िया प्रोग्राम है। तो इस तरह से बच्चों आप इसको जो है कर सकते हैं। इल्स में क्या होगा, सब हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दीजिए बच्चों। अगर इल्स में मतलब है कि सब लो में हो जाएगा, सबको लो पावर चला जाएगा, तो सब जो है एकदम से बंद हो जाएंगे। इसको बच्चों फिर से आप कराइएगा, ऐसा फिर से रन करा दीजिए। अभी रन हो गया है। अब सीधा बच्चों प्रेस करिएगा आप ना, प्रेस करने पे जो है देखिए बच्चों जलता ही जा रहा है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों। 60 सेकंड उससे तक कम समय के लिए कर दीजिए बच्चों, थोड़ा सा कम करिए भाई, 2000 कर दीजिए यहाँ पे ना, 2000, और ये 4500 कर दीजिए थोड़ी देर के लिए ना भाई। बीजे हाई कर दीजिए अगर हाई हुआ तो ना। सेव कर दीजिए बच्चों, सेव करके इसको फिर से अपलोड करिए ताकि थोड़ी देर में रुक जाए। सीधा हम बटन को प्रेस कर रहे हैं, जैसे मैंने बटन को प्रेस किया, थोड़ा सा जब भी प्रोग्राम आप बच्चों करेंगे इस तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। BS इक्वल टू, देखिए बच्चों रुक गया ना, रुक गया ना बच्चों। तो होता है देखिए 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए बच्चों ये प्रोग्राम रहा आपका एलईडी, हालांकि जैसे मैंने प्रेस किया, बच्चों, तो ये देखिए एलईडी ऑन हुआ, फिर उसके बाद उतने सेकंड के लिए ऑन होगा। तो ये रहा बच्चों, आपको प्रोसेस में मॉडिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत। आपको हम थोड़ा सा दिखा दे, लाइट को ऑन ऑफ करके दिखा दे रहे हैं बच्चों ना, लाइट को ऑफ करके दिखा देते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए क्या हो रहा है भाई। देखिए बच्चों ये हमारा आज का प्रोग्राम है। तो देखिए बच्चों ये आपके सामने है, दिख रहा है ना भाई। जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे, तो एलईडी जलेगा। ये एलईडी जलेगा जो बड़ा सा लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ब्रेड बोर्ड वाला ये एलईडी जलेगा, ये वाला
तो देखिए बच्चों हमने इस बटन को जो है प्रेस किया, देखिए बच्चों हमने प्रेस किया तो एलईडी जलेगा, देखिए जला एलईडी। अब और देखिए बच्चों वॉइस भी आ रही होगी, तो देखिए ना, मतलब हमने टाइम को कम किया क्योंकि जलता जा रहा था, चलता जा रहा था भाई। आपका एलईडी जो है कम समय के लिए ऑन होगा, फिर बजर ज़्यादा समय के लिए ऑन होगा, जैसे क्वेश्चन में था वैसे हो गया। तो आप इस तरह से बस इतना प्रोग्राम लिख दिए बच्चों, आपका प्रोग्राम ओके है। जैसे बटन छोड़ दिया फिर बाद में बंद हो जाएगा। फिर एक बार और प्रेस करिए बच्चों, जैसे एक प्रेस करिए, देखिए आपका बजर जो है 1 मिनट के लिए बज रहा है, एलईडी मात्र पौने 1 मिनट के लिए, यानी 45 सेकंड के लिए बज रहा है। क्लियर है? तो आपका प्रोग्राम बच्चों सही है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों कनेक्शन को ध्यान दीजिएगा आप। कनेक्शन अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत बच्चों आती नहीं है ना भाई, क्योंकि कनेक्शन ही मेन है। अगर आपने कनेक्शन ठीक से कर लिया है तो आपका प्रोग्राम जो है तो बच्चों ओके है। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि आप लोग को ये क्लास हमारी बहुत पसंद आई होगी, और आप वीडियो बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपना चैनल, क्योंकि आप पिछले 2 सालों से हम आपको सारे ओ लेवल के कंटेंट्स प्रैक्टिकल के साथ में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों आज क्लास हम लोग इतना रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में मंडे को नेक्स्ट प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के साथ में। इसके साथ बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।